कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड शिक्षिका गवर्नमेंट से, जो 30 सालों से लगातार शिक्षिका के पद पर पदस्थ है और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रही है, जो कई लेख लिख चुकी है और कई अवार्डों से उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानेंगे कि महिला की परिभाषा क्या है। नमस्कार शशि जी, आपको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में महिला की क्या विचारधारा है, महिला की क्या परिभाषा है? घर परिवार समाज में महिलाओं के प्रति सोच बहुत अलग है। महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, पर आज की महिलाओं ने ये रुख बदल दिया है। आज महिलाएं आत्मनिर्भर होकर पुरुषों से भी आगे निकल गई हैं। कार चला रही हैं, प्लेन चला रही हैं, हर क्षेत्र में अब आत्मनिर्भर बन रही है, आगे बढ़ रही, घर भी संभाल रही हैं और दुनिया समाज में भी आगे बढ़ रही हैं। काफ़ी समय से आप लेख लिखते आ रही है, तो क्या उम्र रही होगी आपकी जो आपने पहला लेख लिखा, और किस किस विषय में आप लेख लिख चुकी हैं अभी तक? मैं हर विषय में लेख लिखती हूँ। मैं 15 साल से मुझे लिखने का बहुत शौक था। मेरे पेरेंट्स ने कभी बेटा बेटियों में भेद नहीं किया और मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो उनकी वजह से मैंने कहा, अब तो माता पिता नहीं थे, मैंने उनको आदर्श मान के मैंने अपने अंदर एक शक्ति जगाई थी। जीते तो सभी हैं, पर कुछ करके दिखाओ, कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे समाज को दिशा मिले जी और हकीकत सामने आए। जी, जैसे कि आपने कहा कि आप 15 साल की उम्र से लेख लिखते आ रही है, तो जिस उम्र में खेल कूद की जो उम्र होती है, उस उम्र में लेख लिखना, वो भी महिलाओं के लिए, तो आपको कब अनुभव हुआ था? महिला की परिभाषा का कैसे अनुभव हुआ? मेरे साथ जो व्यवहार हुआ उससे मैंने अपनी सोच को लेख में लिख दिया, कविता बन गई और सबको पसंद आया। जी, कुछ ऐसी पंक्तियाँ सुनाइए हमारे दर्शकों को जो महिलाओं के लिए एक मोटिवेशन थॉट हो। यही सुना रही हूँ मैं। तुम धरा हो, वसुंधरा हो, भू से भी भारी हो, फूलों से भी कोमल हो, आकाश तुम पर छाया है, तुम ऊपर ना जा पाओगे, अपने भार को ना संभाल पाओगे। तुम दुर्गा काली, तुम शीतला संतोषी हो, तुम स्वयं शक्ति अवतार हो, तुम प्रेरणा प्रेयसी हो और तुम जीवन का सहारा हो, तुम मनो की उड़ान हो। सब दायरे तुम्हारे लिए, सब बंदिशें तुम्हारे लिए, चरित्रहीनता का दोषारोपण पुरुष का शक्तिशाली हथियार है। तुम आहत घायल टूट जाती हो, यह नारी की विडंबना है। तुम वीर वीरांगना, साहसी, हिम्मती, बहादुर, दूरदर्शिता, अद्वितीय प्रकृति की कृति हो। दुर्भाग्य नीति विडंबना किस्मत के लेख ऐसे हैं। सीता जैसी नारी को वन वन भटकाया है, द्रौपदी जैसी नारी को जुए दांव पे लगाया है और मीरा जैसी नारी को प्याला जहर का पिलाया है। दहेज के लोभियों ने बहू को जिंदा जलाया है, वासना के भेड़ियों ने मासूम बालाओं का जीवन नरक बनाया है। पुरुष वर्ग को अपनी सोच बदलनी है। नारी अबला नहीं सबला है। बेटियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, बेटियां बेटों से कम नहीं। आज की नारी पुरुषों से कदम मिलाकर चलती है, कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। यह नारी की अहमियत है। मातृत्व शक्ति अतुलनीय है। आत्मनिर्भर बनती नारियों को मेरा सलाम। जी, आपके अनुसार महिलाओं की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। आत्मनिर्भर एक पॉजिटिव हो गया, आत्मनिर्भर बन रही है। आज जो तरक्की के क्षेत्र में सबसे आगे महिलाएं भी हो रही है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट उसका क्या है? कामकाजी महिलाओं को दोहरी गुलामी सहनी पड़ती। घर भी मेंटेन करना पड़ता है। पति सास ननद की झिड़कियाँ सुननी पड़ती है। देर से पहुँचो तो ऑफिस में बॉस की डांट सहन करते, समय पे आओ मैडम, नहीं तो नौकरी छोड़ दो। जी, और पॉजिटिव पॉइंट अगर देखें तो पॉजिटिव पॉइंट, घर गृहस्थी चलाने के लिए पति पत्नी का दोनों का अर्निंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। आडंबर शोबाजी ज़्यादा बढ़ गई है। हर पार्टी खर्चीली हो रही है। उसको मेंटेन करने के लिए दोनों पति पत्नी को कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है। जी, 10 दशक पहले की अगर हम बात करें तो महिलाओं का घर से बाहर निकलना ही एक अपराध माना जाता था। और वहीं अभी की अगर हम देखें तो कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं चल रही हैं। ये तो सरकार ने महिलाओं के लिए कानून बनाया, सुविधा दी है, महिला पे होते अत्याचार को रोका है।
महिला थाना, समझाइश केंद्र, मानवता मुख्यालय, ये सब महिलाओं के लिए खोला गया है कि महिलाएं अपनी पे हो रहे जुल्म को सहन ना करें। पाप, जुल्म करने वाला भी पापी होता है और जुल्म सहने वाला भी पापी होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो कानून महिलाओं के लिए बनाए गए हैं उसका महिलाएं दुरुपयोग भी कर रही है, रेप केस दाखिल करवा रही है और प्रताड़ित करने का मामला जो है दर्ज करवा रही है। हमारी सुविधा के लिए कानून बनाए, उनका हम दुरुपयोग न करें। झूठे केस, दहेज प्रताड़ना, झूठे रेप केस, छेड़छाड़ के केस ना दर्ज कराए। इससे हमारी महिलाओं की गौरव गरिमा कम होती है। इनका दुरुपयोग ना करें। जी, देश के विकास में जो है वो महिलाओं का अभी तक कितना योगदान रहा है? आज के समय तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई। महिलाओं का योगदान है। महिला राजनीति में आ गई हैं, राष्ट्रपति बन गई हैं। इंदिरा गांधी जैसी महिला ने देश की बागडोर संभाली। जो देश की बागडोर संभालती महिला क्या नहीं कर सकती। महिलाओं के मन में एक तूफान मचा है, कुछ करके दिखाना है, और महिलाएं करके दिखा रही हैं। सब दुनिया लोहा मानती है महिलाओं की। दकियासुनी विचार कम हो गए हैं। जी, अब महिलाएं प्रगति कर रही हैं। महिलाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी महिला दिवस के उपलक्ष्य में? ऐसा क्या मोटिवेशनल थॉट्स आप उनको देना चाहेंगे जिससे वो प्रेरित हो सके? महिलाएं आत्मनिर्भर बने, अपनी गौरव गरिमा को बढ़ाएं, अपने परिवार को खुशहाल रखें और देश का नाम रोशन करें। जी, अभी तक आप कितने लेख लिख चुकी हैं? विषय आप एक बार दर्शकों को हमारे बता दीजिए। मैंने हर विषय पे एक एक पेज लिखा है। जैसे मन की आवाज़ वो सुनता है। आत्महत्या बहुत हो रही है, लोग जीवन का मोल नहीं समझ रहे। जी, आत्महत्या पे अगर एक लेख आप सुना दे तो हमारे दर्शकों को। आत्महत्या करने वाले लोग यह नहीं जानते कि जीना भी कोई खास अहमियत रखता है। कर्ज से परेशान आत्महत्या कर ली, प्यार में धोखा, आत्महत्या कर ली। पत्नी मायके चली गई, नहीं आई तो आत्महत्या कर ली। रिजल्ट कम मार्क्स आए तो आत्महत्या कर ली। ये कोई बात है? हर समस्या का निराकरण है। हाथ गरम, पाँव नरम, सिर को रखो ठंडा, जो भी वेद घर में है उसको मारो डंडा। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। कर्जदार परेशान कर रहे, पुलिस में रिपोर्ट करो, धीरे धीरे कर्जा चुकाओ, अच्छे लोगों से मदद लो। सरकार ने बहुत सी स्कीम बनाई, उसका फ़ायदा लो। अपने आप को खुशनुमा माहौल में रखो। आत्महत्या करने वाले लोग लाचार, बुद्धिल और नाकाम समझे जाते हैं। उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। अपने पीछे परिवार, माता पिता, भाई बहन, मासूम जिंदगी जुड़ी है। रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो बदनामी के डर से आत्महत्या कर ली। अरे फिर से कोशिश करो, फिर परीक्षा दो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आत्महत्या करने वाला यह सोचता है कि मैं सब झंझोरों से निपट जाऊंगा, उसे नहीं मालूम कि अच्छे दिन भी आएंगे। स्तुति, मनन, चिंतन से राह निकलती है। दुख, तकलीफ, परेशानी, मुसीबतों से ज़िंदगी साथ चलती है। अपने लिए जियो तो क्या जियो, औरों के लिए जीना सीखो। आत्महत्या करने से शांति नहीं मिलती। ये बुजदिली, एसिड पीना, जहर खाना, चूहे मार के दवा खाना, नींद की गोलियां, नदी तालाब कुएं में छलांग लगाना, रेल की पटरी के नीचे कट जाना, कितनी तकलीफ होती होगी। बहुत तकलीफ होती है। बड़ा निर्मोही, निर्दयी, पक्का दिल बनाना पड़ता है। जैसे मरने के लिए ठान ले वैसे जीने के लिए ठान लो। हमें जीना जी के दिखाना है। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। सोने को चाहे जितना काटो उसकी कीमत कम नहीं होती। हमें हर बार ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। इस दुनिया में सभी दुखी हैं। किसी को कुछ, किसी का दुख, किसी को किसी का दुख। दुख, परेशानी, मुसीबत सभी को झेलनी पड़ती है। आत्महत्या करना समस्या का हल नहीं। फूल के साथ कांटे होते, घबराना नहीं चाहिए। परिस्थिति से मुकाबला करना चाहिए। हताशा, निराशा, उदासी बढ़ जाती है। सहन शक्ति खत्म होने पर लोग आत्महत्या की सोचते हैं। इन सब से बचने के लिए मनन, चिंतन, सत्संग का सहारा लो। व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अच्छे कार्य करो। जी,
तो ये थी हमारे साथ महिला शिक्षिका जिन्होंने महिला की परिभाषा बताई, महिला आज के समय में कितनी इंडिपेंडेंट है और देश के विकास में उन्होंने कितना योगदान दिया है, आज के समय में जो महिलाओं का महत्व है उसको लेकर बताया। तो हमारे साथ ही ये शशि पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर से एक बार महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और मैं हूँ आपके साथ प्रियांशु शर्मा, कैमरामैन गोल्डी गुर्जर के साथ।